माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए परीक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप के दिशा निर्देश। सर्वप्रथम अपने मोबाइल ब्राउजर में upmsp.edu.in लिखकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट खोलेंगे। परिषद का पेज खुलने पर बाईं तरफ होम के ऊपर बनी 3 रेखा को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें EXEX 2025 के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें बाह्य परीक्षकों द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार भरना होगा। यूजर आईडी परीक्षक संख्या के अंतिम 8 अंक होंगे। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षक संख्या है P115131634 तो यूजर आईडी हो जाएगी 15131634। इसी प्रकार यदि परीक्षक संख्या है P115234999 तो यूजर आईडी हो जाएगी 15234999। इसी प्रकार चित्र में दिए गए यूजर आईडी किसी बाह्य परीक्षक की परीक्षक संख्या है जो कि यूजर आईडी में प्रयुक्त की गई है। इसी प्रकार पासवर्ड के लिए परीक्षक की जन्मतिथि DDMMYYYY प्रारूप में होगी। उदाहरण के लिए, यदि जन्मतिथि 26 जनवरी 1990 है तो पासवर्ड हो जाएगा 26011990। उपरोक्त अनुसार लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड को डालने के बाद सुरक्षा कोड में वहां प्रदर्शित अंग्रेजी के अल्फाबेट्स एवं संख्या भरनी होगी। उदाहरण के लिए, दाएं तरफ सुरक्षा कोड में JD1413 भरा गया है। ये ध्यान रखें, अगर सुरक्षा कोड में अल्फाबेट्स कैपिटल में है तो कैपिटल में भरेंगे और अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल में भरेंगे। लॉगिन करने के उपरांत पेज पर प्रदर्शित विकल्प के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें डाउनलोड मोबाइल ऐप विकल्प को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने पर ओपन पर क्लिक करने पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन? ये बस प्रदर्शित होगा। ये ध्यान रखें, आवश्यक हार्डवेयर होगा आपका मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन 10 या उससे ऊपर का वर्जन। इंस्टॉल पर क्लिक करने पर आपका मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने पर वहां लिखे ओपन बटन पर क्लिक करें। ऐप को खोल सकते हैं। ऐप यूपी बोर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर .v1.o.o का लोगो मोबाइल में प्रदर्शित होगा। उसे खोलकर बाह्य परीक्षक अपना विवरण निम्नानुसार भरेंगे। जैसे पहले बताया गया है, यूजर आईडी में परीक्षक संख्या के अंतिम 8 अंक होंगे। पासवर्ड में परीक्षक की जन्मतिथि DDMMYYYY प्रारूप में होगी। ऐप खुलने पर बाह्य परीक्षक को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित करने के लिए आवंटित विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी। बाह्य परीक्षक को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित करने के लिए आवंटित विद्यालय या परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर सर्वप्रथम प्रधानाचार्य, बाह्य परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षक के साथ फोटो कैप्चर करनी होगी, जिसके लिए जहां आप उपस्थित हैं उस विद्यालय का चयन प्रदर्शित सूची में से करना होगा। विद्यालय का चयन करने के उपरांत विकल्प बटन को क्लिक करने पर कैप्चर इमेज को क्लिक करना होगा। फोटो खींचने के लिए ये विंडो खुल जाएगी। कैमरा सक्रिय हो जाएगा। फोकस को समायोजित करते हुए कैमरे को अपने अनुसार सेट करें और फिर टेक फोटो पर क्लिक करें। जियो पैरामीटर्स के साथ फोटो क्लिक हो जाएगी। अपलोड इमेज बटन पर क्लिक करें। तिथि, समय एवं जियो पैरामीटर्स के साथ फोटो स्वतः सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। विद्यालय के पूर्व से उपलब्ध जियो पैरामीटर्स के साथ
वर्तमान में कैप्चर किए गए जियो पैरामीटर की तुलना सिस्टम द्वारा की जाएगी और यदि दोनों पैरामीटर्स के बीच की दूरी बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक पाई जाती है तो एक संदेश प्रदर्शित होगा। Your location is out of bounds. Please report at the correct location. अर्थात आप जिस लोकेशन पे हैं वो सही विद्यालय से बाहर की दूरी पर है। आप उचित विद्यालय जिसमें आप परीक्षक बने हैं वहां उपस्थित होकर परीक्षा का फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ फोटोज में प्रधानाचार्य, बाह्य परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षक की लैब में एक साथ कैप्चर की गई फोटो प्रदर्शित होगी। सफल फोटो कैप्चर होने पर जियो पैरामीटर्स एवं परिषद के लोगों के साथ फोटो प्रदर्शित होगी, जिसकी संख्या भी फोटोज अपलोडेड में 0 से बढ़कर दिखेगी। यानी जब आप विद्यालय में फोटो कैप्चर करने के लिए ऐप को खोलेंगे तो वहां पे लिस्ट ऑफ फोटोज में शुरुआत में 0 दिखाई पड़ेगा। फोटो कैप्चर अगर सफलतापूर्वक हो जाती है तो फोटोज अपलोडेड में फोटो प्रदर्शित होगी और वहां पे लिस्ट ऑफ फोटोज जो है वो 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगले विद्यालय में जाने पर आपका फोटो कैप्चर करने पे ये संख्या और फोटो दोनों जुड़ती जाएगी, यानी 1 के बाद 2 अगले विद्यालय से दूसरे में जाने पे तीसरी, इस प्रकार फोटो एवं उसकी संख्या दोनों ही बढ़ती जाएगी। फोटो कैप्चर करने का सफल होने पर लॉग आउट करना होगा। परीक्षक को विद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित करने के पश्चात विद्यालय परिसर में ही मूल्यांकन का कार्य करना होगा, जिसके लिए फिर से बाह्य परीक्षक द्वारा अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से किसी भी ब्राउजर जैसे क्रोम, मोजिला, एज से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत बाह्य परीक्षक को परीक्षा के अंक अपलोड करने के लिए मूल्यांकन विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें परीक्षक को आवंटित परीक्षा केंद्रों की सूची प्रदर्शित होगी। अंक अपलोड करने के लिए सिस्टम विद्यालयवार और परीक्षार्थीवार तालिका प्रदर्शित करेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अंक अपलोड करने के लिए अपना स्कूल कोड चुनें। मार्क्स अपलोड बटन पर क्लिक करें। लोकेशन की अनुमति प्रदान करने हेतु अलाउ करें। निर्धारित स्थान का पुनः जियो कैप्चरिंग के माध्यम सत्यापित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक दूरी होने पर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि जियो लोकेशन का सत्यापन सफल होता है तो आप अंक अपलोड कर सकेंगे। चयनित तालिका में सभी विद्यार्थियों के अनुक्रमांक, नाम और विषय आदि का विवरण प्रदर्शित होगा। विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा उपरांत प्राप्त अंकों को मार्क्स ऑब्टेन में अंकित कर अपलोड करें अथवा यथास्थिति अन्य उचित कोड जैसे अनुपस्थित के लिए A या AA या AAA, स्थानांतरण के लिए TR, अनुचित साधन के लिए UFM अंकित करें। तालिका पूरी करने के बाद स्क्रीन के नीचे दिए गए रिव्यू बटन पर क्लिक करें। आप इस चरण तक विद्यार्थियों के अंकों को संशोधित या बदल सकते हैं। आपसे संदेश प्रदर्शित हो सकेगा, डू यू वांट टू अपडेट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड? आपके द्वारा अपलोड किए गए अंकों की समीक्षा और सत्यापन करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद डेटा सर्वर पर स्थानांतरित हो जाएगा और इसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा और आपके पास संशोधित करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा, कैन नॉट अपडेट मार्क्स। हालांकि आपके पास अपलोड किए गए अंकों को डाउनलोड करने या उसके लिए एक चेकलिस्ट तैयार करने और प्रिंट करने का विकल्प होगा। अंत में अंक अपलोडिंग का कार्य पूरा होने पर लॉग आउट करें। बाह्य परीक्षक कोई ऑब्जर्वेशन या शिकायत अपलोड करने के लिए रेज कंसर्न के विकल्प का चयन कर सकते हैं। परीक्षक द्वारा इस विकल्प का उपयोग परीक्षा केंद्र के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। परीक्षक को प्रदर्शित तालिका से जनपद, स्कूल और विषय का विकल्प चुनना होगा। फिर परीक्षक को एक बॉक्स प्रदान किया जाएगा जिसमें वह अपनी टिप्पणियां, शिकायतें
लिख सकता है या वैकल्पिक रूप से वह विधिवत हस्ताक्षरित कागज पर अपनी टिप्पणियां या शिकायत लिखकर उसकी प्रति को अपलोड कर सकता है। आपकी टिप्पणियां या शिकायतें सर्वर पर अपलोड हो जाएगी और क्षेत्रीय सचिव एवं सचिव के पोर्टल पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। टिप्पणियां या शिकायत की प्रति के विवरण युक्त एक संदेश उपयोगकर्ता को प्रदान किए जाएंगे। अंत में रेज कंसर्न का कार्य पूरा होने पर लॉग आउट करें।